11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात पाक अफगान सरहद के साथ पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला किया गया। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में बॉर्डर के साथ 21 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया है और इसके साथ ही तालिबान के मुताबिक ठिकानों को तबाह किया गया है। हमले के दौरान 23 जवान शहीद हुए हैं जबकि 29 जख्मी हुए हैं। इंटेलिजेंस तखमीनों के मुताबिक 200 से ज़ायद तालिबान हलाक हो गए हैं। बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमारे साथ हैं। एजाज साहब बताइए, तातरीन सूरत हाल अभी क्या है? जी, ISPR की जानिब से उन तमाम तफसीलात की तस्दीक कर दी गई है जो गुज़िश्ता रात से हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे थे। एसपी राय के हवाले से ISPR का ये कहना है कि 11 और 12 अक्टूबर के दरमियान शहर अफगानिस्तान में तालिबान और की जानिब से बिला इख्तियाल फायरिंग की गई। पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर हमले भी किए गए जिसके नतीजे में 23 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए जबकि 29 जख्मी हुए। पाकिस्तान के सब का पैमाना पहले से लबरेज हो चुका था। इस कार्रवाई के फौरी बाद पाकिस्तान ने मौसम जवाबी कार्रवाई की जिसके नतीजे में 200 से ज्यादा अफगान तालिबान जो हैं वो जन्म हासिल हुए, जिनमें फितरतुल खारिज और दाइश के लोगों की हलाकतें भी सामने आई हैं जबकि 21 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। उन चेक पोस्टों की तफसीलात भी शेयर की गई है। चित्राल, बजौड़, दीर कुरम और नीचे बरामशाह तक बलुचिस्तान में चेक पोस्टें जो है उन पर कब्जा किया गया जबकि स्ट्रीन बोल्डक में भी चेक पोस्टों पर कब्जा किया गया है। ISPR का ये कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने अवाम की हिफाजत के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को मुताबिक बार ये समझाता रहा है और उसके बावजूद जब अफगानिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ जारवियत का इंतकाब किया जिसका बुनियादी मकसद फितरतुल खारिज के मज़मूम मकासद को पाया तकमील तक पहुंचाना था और ये हमला इसीलिए किया गया था। जहाँ फिजिकल छापे भी इसीलिए मारे गए थे ताकि इस हमले और फायरिंग की आड़ में फितरतुल खारिज को पाकिस्तान दाखिल किया जा सके, लेकिन पाकिस्तान ने ये कोशिश नाकाम बना दी। पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने उसके बाद फौरी जो कार्रवाई की उसके नतीजे में अफगानिस्तान को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इन चेक पोस्टों के अलावा जिन जगहों को नुकसान पहुंचाया गया तबाह किया गया है उनमें चित्राल में बरीकोट कैंप है, उसके अलावा दुरानी कैंप है, नागल का कैंप है, इसके साथ साथ सिंकुतुल्ला करार कैंप है जो बड़े 2-3 कैंप्स में एक समझा जाता है जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की तरबियत भी दी जाती है और पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें लॉन्च भी किया जाता है। इस तरह मुताबिक कैंप्स तबाह हुए। एक ऐसे मकाम को भी तबाह किया गया जहाँ उनके टैंक्स पार्क थे और इस तरह बहुत जो चेक पोस्ट से छोड़कर भागे अफगान सिपाही और तालिबान वहाँ वर्दियाँ और असला भी मौजूद पाया गया जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया है और 21 चेक पोस्टों पर पाकिस्तान ने अपने झंडे लहरा दिए हैं। जी ठीक है, एजाज साहब ये कहिएगा कि अफगान उबूरी हुकूमत की जानिब से कोई इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया या कोई स्टेटमेंट सामने आई सारे सूरत हाल के ऊपर? जी, अभी तक अफगान उबूरी हुकूमत की जानिब से कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। गुज़िश्ता रोज़ एक खबर सामने आई थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी सीज़ फायर की, लेकिन पाकिस्तान ने उनको वाज़ेह पैगाम दे दिया था कि शुरू आपने किया, ख़त्म हम करेंगे और अपनी मर्जी के वक्त का तयन हम खुद ही करेंगे। जबकि आज ये भी बात सामने आ रही है कि अफगान उबूरी हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ रब्ते कर रही है ताकि पाकिस्तान को मज़ीद कार्रवाइयों से रोका जा सके। जबकि पाकिस्तान की जानिब से ये वादे कर दिया गया है कि वो तमाम ठिकाने, वो तमाम पनाहगाहें और तमाम हाइड हाउस जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, जहाँ पाकिस्तान के खिलाफ तरबियत दी जाती है और ऑफेंसिव लॉन्च किए जाते हैं, पाकिस्तान में दाखिल किया जाता है दहशतगर्दों को जहाँ से हायर करके उनको मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से ये भी ISPR ने कहा है कि भारतीय सरजमीन पर बैठकर उन्होंने ये साबित किया कि अफगान उबूरी इंतजामिया भारत की गोद में बैठ चुकी है और अब वो भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। जबकि फितरतुल खारिज और फितरतुल हिंद को भी अफगानिस्तान में पनाह दी गई जो भारतीय स्पॉन्सर्ड ग्रोह है। जी क्या ये कहिएगा एजाज साहब कि पाकिस्तानी सियासी क़यादत इस बात का इरादा रखती है कि उनसे राबता किया जाएगा, अफगान उबूरी हुकूमत से मामले को मज़ीद कशीदा होने से रोका जाएगा और सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए उनसे बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाएगा?
जी, इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर इशहाक डार का एक ट्वीट सामने आया, जिन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा है कि उन्हें अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर के पास जो सूरत हाल है उस पर तशवीश है। तब उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। अफगानिस्तान की जानिब से कोई और रास्ता नहीं छोड़ा गया था। पाकिस्तान पर हमले किए गए, जिसका मौसर जवाब दिया जाना जरूरी था, और पाकिस्तान ये मौसर जवाब दे रहा है। तमाम पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कोई इंदिया नहीं दिया गया अभी तक कि पाकिस्तान आगे बढ़कर अफगानिस्तान के साथ कोई मुज़ाकरात करेगा। दोस्त ममालिक की जानिब से कोई एफर्ट अगर सामने आएगी तो फिर सदा ये कहते हैं कि देखा जाएगा। पाकिस्तान उस वक्त का हालात और अपनी पॉलिसी के हिसाब से और अपने फैसलों और कामयाबियों के हिसाब से कोई फैसला करेगा। जी साहब, ये भी कहिएगा, बहुत से ट्रेड रूट्स ऐसे हैं जिनके बंद हो जाने से अफगान उबरी हुकूमत को खासा नुकसान हो सकता है। क्या पाकिस्तानी क़यादत की जानिब पे इस पे भी गौर किया जा रहा है कि वो रूट्स बंद किए जा सकें? जी देखिए, अभी तो ये फैसले होना बाकी है, इसलिए कि आज इतवार का दिन है। वज़ीर आज़म लाहौर में है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है वो पाकिस्तान आर्मी की जानिब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। लेकिन कल जब वर्किंग डे शुरू होगा तो उसके बाद इस हवाले से कुछ फैसला सामने आ सकता है। ताहम पाकिस्तान ने जो गुज़िश्ता रोज़ एक स्टेटमेंट जारी की, जिसमें ये बताया गया था कि अफगान सफ़ीर को तलब करके दिल्ली में जो अफगानिस्तान और भारत का मुश्तरका एलामिया जारी किया, वो एंटी पाकिस्तान एलामिया, उसके ऊपर तफज़ात का इज़हार किया गया। उस एलामिया में पाकिस्तान ने ये इस कमिटमेंट का इज़हार किया है कि पाकिस्तान अफगान बच्चों की तालीम के लिए जर्नलिस्ट वीज़े जारी करता रहेगा। अफगानिस्तान में मेडिकल सहूलियत न होने के बाद जिन लोगों की ज़िंदगी खतरे में, उनके लिए इलाज के घर से जो है वो जारी रखा जाएगा वीज़ों का इजरा। जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए कनेक्टिविटी उसकी इकॉनमी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन भी जारी रखेगा। जी अच्छा, ये भी कहेगा एजाज साहब के मुतअद्दिद पोस्टों को निशाना बनाया गया और 20 से ज़ायद पोस्टें जिस पर कब्जा किया गया है, वो पोस्टें कौन कौन सी हैं और उससे मुल्हिका इलाके कौन से हैं? जोग्राफियाई सतह पर उनकी क्या अहमियत है? जी देखिए, चित्राल के सामने पोस्ट पर कब्जा किया गया, बदौर के सामने जो पोस्ट है उस पर कब्जा किया गया। उस पोस्ट बदौर के सामने जो पोस्ट है वह कुनर का सूबा लगता है, अफगानिस्तान का कुनर की पोस्ट पर कब्जा किया गया। इसी तरह बीर के सामने जो अफगानिस्तान का इलाका, वहाँ जो पोस्ट है उन पर कब्जा किया गया। शहीद अफगाना पोस्ट पर, अफगानी शहीदा पोस्ट पर भी कब्जा किया गया। उसके अलावा बाजौर और उसके अलावा जो कुरम जिला है उसके सामने 2 पोस्टों पर कब्जा किया गया। इसी तरह मुल्दक के पास 4 से 5 पोस्टें हैं जिन पर कब्जा किया गया। ब्रामशाह पर के सामने जो पोस्ट है बलूचिस्तान में, वहाँ पर कब्जा किया गया। इस तरह 21 चेक पोस्टें ऐसी हैं जो तालिबान के कंट्रोल में थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है और अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर मौजूद इन पोस्टों पर अब पाकिस्तान का झंडा भी लहरा दिया गया है। एजाज साहब, ये भी कहिएगा कि बहुत बड़े कैंप्स में से एक इम्पॉर्टेंट कैंप जो अफगान तालिबान का था वो असमतुल्लाह करार कैंप कहा जा रहा था, जिससे सेकंड स्ट्राइक जब पाकिस्तान की जानिब से की गई तो उसको मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। इस कैंप से मुतअद्दिद दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं, अफगान तालिबान के छुपने की इतलात मिलती रही हैं, तो कौन कौन सी कार्रवाइयों में ये कैंप मुलव्वस रहा है? जी देखिए, बरीकोट कैंप तबाह किए गए, फौजदा 1, 2, 3 कैंप तबाह किए गए, नागदानी कैंप तबाह किया गया, दुरानी कैंप 1 और 2 तबाह किए गए। लेकिन सबसे बड़ा कैंप जिसे तबाह किया गया वो कंधार में वाक़या, जिसका नाम सिबतुल्लाह करारी कैंप है। ये करारी कैंप अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 से 3 बड़े कैंपों में से एक कैंप समझा जाता था, जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को हवा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जबकि इसके साथ साथ दहशतगर्दों की भर्ती, उनकी तरबियत भी यहीं से की जाती थी, उन्होंने पाकिस्तान में यहीं से लॉन्च किया जाता था। इस कैंप को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, जबकि बाद दीगर कैंप्स को भी तबाह किया गया और उनमें जो सिबतुल्लाह करारी कैंप है इसको सेकंड स्ट्राइक में तबाह किया गया और प्रिसाइज स्ट्राइक्स में तबाह किया गया। पाकिस्तान ने अपने मकासद के हुसूल के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया, जबकि हैवी आर्टिलरी और तोपखाने का इस्तेमाल किया गया, उसके साथ साथ टैंकों का भी इस्तेमाल किया गया। जी ठीक है एजाज साहब, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा कि इससे पहले भी अफगान उबरी हुकूमत से बात करने की कोशिश की गई और कहा गया कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। आप समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में अफगान उबरी हुकूमत जो है इस पर कोई अमली तौर पर भी इक़दामात उठाएगी, सिर्फ ज़बानी कलामी तक बातें महदूद नहीं रहेंगी?
جی دیکھیے، پچھلے کئی سال سے پاکستان افغانستان کو یہ باور کرواتا رہا ہے، اسے ریئلائز کرواتا رہا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، لیکن فور سم ہاؤ اور دی ادر ریزنس جب جو ہے وہ افغان سرزمین کو پاکستان کو تو کہہ دیا جاتا تھا کہ روک رہے ہیں اور کوئی استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا، یقین دہانی کروائی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ افغان سرزمین سے نہ صرف بھارتی اسپانسر فتح الخارج کو جو تحریک طالبان پاکستان کے نام سے جانی جاتی رہی ہے ماضی میں، اور افغان طالبان کی آف شور قرار دی جاتی ہے، ملا عبداللہ کو وہ اپنا امیر مانتے ہیں، نہ صرف اس کو اس تنظیم کو سہولت فراہم کی گئی